नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन इतिहास से संबंधित 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि अपन ने कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक जो प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू कर रखी है, उसके अनुसार इतिहास के प्रश्न लेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इतिहास, भारत का इतिहास है 600 से 1000 ईस्वी तक उत्तर भारत के राजवंश। कल अपन ने दक्षिण भारत के राजवंशों का अध्ययन किया, आज उत्तर भारत के राजवंशों के कुछ प्रश्न हैं। पहला देखिए, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? नर्मदा नदी के जो तट था, इसमें हर्ष के दक्षिणवर्ती को अग्रगमन यानी आगे बढ़ने को किसने रोका? तो वो राजा था पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा के दक्षिण में आगे बढ़ने से रोका था, पुलकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो ये की थी कन्नौज। कहाँ पर की थी? कन्नौज में की थी मित्रों, ध्यान रखना। थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। अगला देखिए, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। हेनसांग जो आया था चीन यात्री, उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था भारत का? तो मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का, वो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और वाराणसी जो है वो रेशमी कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। दोनों ही बातें अपने को याद रखनी है, पूछा जा सकता है। अगर रेस में पूछे तो अपन को बताना है वाराणसी, काशी, और सूती कपड़ों के लिए अगर पूछा जाए तो मथुरा था। दोनों ही उत्तर प्रदेश के शहर हैं। अगला देखिए, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कहाँ करवाया? गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी थी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कहाँ करवाया? तो ये कहाँ पर करवाया था? सारनाथ में करवाया था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? हम्मीर महाकाव्य जो लिखा गया है नैनचंद सूरी के द्वारा, उसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया। विग्रहराज चतुर्थ, इसको एक नाम था बिशलदेव भी था और उपनाम विग्रहराज चतुर्थ भी था, को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? बहुत अच्छा प्रश्न है। जयानक भट्ट एक कवि था इनके दरबार में, उसने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। और विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक एक नाटक भी लिखा था। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि वो जयानक भट्ट के द्वारा दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के परमर्दी देव को पराजित करके किसे महोबा का शासक के रूप में अधिकारी नियुक्त किया था? अच्छा प्रश्न है मित्रों। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के परमर्दी देव, ये चंदेल शासक था, परमर्दी देव को पराजित करके महोबा के शासक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था पंजन राय के द्वारा। पंजन राय को नियुक्त किया था पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव को हरा करके। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी रचना है? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये है दशरथ शर्मा की रचना। बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है ये पुस्तक। अपन इंग्लिश में शब्द देखते ही क्या करते हैं, यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ठोक देते हैं सीधा कि उसकी होगी, परंतु ये किसकी है? दशरथ शर्मा की। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम ने किस अभिलेख में आदिवराय की उपाधि धारण की? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम ने किस अभिलेख में आदिवराय की उपाधि धारण की? तो ये ग्वालियर अभिलेख में आदिवराय की उपाधि धारण की थी। जबकि दौलतपुर अभिलेख में प्रभास की उपाधि धारण की थी। ये दोनों ही उपाधियाँ मिहिर भोज प्रथम की हैं। अगर आपको आदिवराय की उपाधि पूछ ले तो ग्वालियर अभिलेख होगा, और दौलतपुर अभिलेख में पूछ ले तो प्रभास की जो उपाधि है वो दौलतपुर अभिलेख में ग्रहण की थी। दोनों उपाधियाँ मिहिर भोज के द्वारा ही धारण की गई थी। किस राजवंश ने सर्वप्रथम अपने अभिलेखों में हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? जो चंदेल शासकों के द्वारा सबसे पहले हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। भारत के किस राजवंश ने सर्वप्रथम हिंदी देवनागरी लिपि का अपने अभिलेखों में प्रयोग किया? तो चंदेल शासकों ने।
गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था, वो गुजरात में चालुक्य राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल जी बड़नगर प्रशस्ति के लेखक कौन थे? यानी गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे कुमारपाल, उसने एक बड़नगर प्रशस्ति लिखी थी। वो उस समय उनके लेखक कौन थे उसके शासनकाल में? तो श्रीपाल के द्वारा बड़नगर प्रशस्ति लिखी गई थी। प्रशस्ति यानी पत्थरों पे लिखी जाती है, उसको बोलते हैं। परमार वंश के किस शासक को कविराज कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। भोज, परमार राजा भोज था, उसको कविराज कहा जाता है। उन राजा भोज ने एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की थी। और विग्रह राज चतुर जो बिसलदेव आपने अभी पढ़ा था, उसकी पुत्री थी राजमती भोज की, वो विग्रह राज चतुर्थ के साथ उसका विवाह हुआ था। बिसलदेव रासु जो पढ़ते हैं ना, उसमें आती है। अब देखिए, परमार शासक भोज की किस रचना में विविध प्रकार के नावों के निर्माण से संबंधित जानकारी मिलती है? तो युक्तिकल्पतरु। उस रचना का नाम क्या है? युक्तिकल्पतरु। परमार शासक भोज था, उसने एक रचना लिखी थी जिसमें नावों के निर्माण की जानकारियां दी थी, वो थी युक्तिकल्पतरु। रामपाल चरित किसकी रचना है? ये संध्याकर नंदी की रचना है। रामपाल चरित किसकी है? संध्याकर नंदी की। संध्याकर नंदी पालवंश के शासक रामपाल के दरबार में रहते थे। उनने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि व रामगोपाल को राम कहा था। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है, स्वयं को वाल्मीकि किसने कहा? तो संध्याकर नंदी ने। और रामपाल जो शासक था उसको राम कह करके पुकारा था। इस प्रकार से अपन ने इतिहास से संबंधित मित्रों 15 प्रश्नों का अध्ययन किया है। ये कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के पुस्तकों में से ही इकट्ठे किए गए प्रश्न है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।